हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में जितने सारे एग्जांपल्स थे, सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम जो भी चीज फाइंड करने के लिए बोल रहा है उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो। तो क्या है, क्वेश्चन है कि a circus artist is climbing a 20 मीटर long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक वर्टिकल पोल का बात कर रहा है। तो पहले हम ग्राउंड बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये मालूम मेरा ग्राउंड है और यहाँ पे एक वर्टिकल पोल है। ठीक है, ये मेरा है वर्टिकल पोल। हम इसको ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है थोड़ा सा, चलो फिर भी इसको हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है। और इस वर्टिकल पोल के टॉप से एक रोप को यानी कि एक रस्सी को बांधा गया है ग्राउंड तक, यानी कि कुछ ऐसे। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे। तो यहां पे जो मेरा एसी है, एसी क्या है, रोप है, रस्सी है, जिसपे सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब यानी कि चढ़ने की कोशिश करेगा। क्लियर है, यहां पे सर्कस में देखे भी होंगे। तो ये है सिनेरियो पूरा। एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल के टॉप से एक टाइट रस्सी को ग्राउंड से बांधा गया है। ठीक है, इस सी पॉइंट से बांधा गया है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, यानी कि ए बी का लेंथ फाइंड करना है। और यहां पे ये भी दिया गया है कि ये जो रस्सी है, ये जो रोप है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो एंगल है कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर है यहां तक। चलो, तो हमको हाइट ऑफ द पोल निकालना है, यानी कि ए बी का लेंथ निकालना है। करते हैं। और ये एक और चीज, यहाँ पे जो वर्टिकल पोल है वो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि जो भी वर्टिकल पोल होगा वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर खड़ा होगा। तो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। क्लियर है यहां तक। चलो, अब कुछ लिख देते हैं लैंग्वेज में, जैसे कि लेट ए बी बी द वर्टिकल पोल and AC be the rope which is making angle of 30 degree with the ground level। ठीक है, with the ground level। तो फिगर में जो भी चीज है उसको यहां पे हम मेंशन कर दिए। क्लियर है यहां पे। चलो, अब हमको क्या करना है, हाइट ऑफ पोल निकालना है, यानी कि ए बी का लेंथ निकालना है। तो इस फिगर में हमको कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, जहां पे ये 30 डिग्री क्या है, थीटा है, और थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस होगा। क्लियर है। चलो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस रोप का लेंथ भी दिया गया है। रोप का लेंथ कितना है, 20 मीटर दिया गया है। क्लाइंबिंग है 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि रोप का यानी कि रस्सी का लेंथ दिया है 20 मीटर। क्लियर है यहाँ पे। चलो, तो ये मेरा इस एंगल के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनस होगा। हमको किसका लेंथ निकालना है, परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है। तो देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे कौन सा टी रेशियोज का यूज करना होगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनस दिया गया है। तो कौन सा टी रेशियोज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कनेक्ट करता है, तो दो टी रेशियोज होते हैं, एक साइन होता है, कॉसेक होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉसेक उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमको रेसिप्रोकल नहीं लेना होता, हमको जो बेसिक टी रेशियोज होते हैं उसी से काम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलो, तो यानी कि हमको साइन थीटा लेना होगा, क्योंकि साइन थीटा में परपेंडिकुलर भी होता है और हाइपोटेनस भी होता है। तो यहां से साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, ए बी, हाइपोटेनस क्या है मेरा, ए सी। क्लियर है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। वैल्यूज याद होने चाहिए। ए बी का लेंथ निकालना है, तो ए बी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ए सी कितना दिया है, 20 दिया गया है। क्लियर है यहाँ पे। अगर चाहते तो ए बी के लेंथ को x या h मान लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे ए बी को ए बी ही छोड़ दिए हैं। चलो,
अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 ऊपर चल जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू ए बी, यानी कि यहाँ से ए बी आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है ना। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 मीटर, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। यानी कि हाइट ऑफ वर्टिकल पोल कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, ठीक है। तो यही मेरा क्वेश्चन में फाइंड करना था, तो यही आंसर हो गया। चलो, तो काफ़ी बेसिक और आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये, तो बेसिक था। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।